हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार के बारे में कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। पहले हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम उसे कहते हैं जिन शब्दों को हम संज्ञा के जगह प्रयोग करें उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन भी शब्दों को हम संज्ञा की जगह यूज करें उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, मेरा, आप, उसका, उसकी, तुम्हारा, मेरा इत्यादि। तो आइए हम पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पहला है हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। छठवां है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए हमारे 6 सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हो गए कौन कौन से। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम और छठवां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इनका हम जानेंगे अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सेकेंड है हमारा। दूसरा है जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। REFLEXIVE रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। INTROGATIVE इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, इसे हम अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। RELATIVE रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
STRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठवां है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसे हम इंग्लिश में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। INDEFINIT, डिफिनिट प्रोनाउन। तो ये हो गया हमारे 6 सर्वनाम के भेद। धन्यवाद।